तो नेक्स्ट लेट्स सी कि मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल क्या होती है। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, प्रॉब्लम हम डिफाइन करते हैं, देन प्रॉब्लम के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सिंपल डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट डेटा कलेक्शन के बाद हम डेटा प्रिपेयर करते हैं, जैसा हमें डेटा एक्चुअल में चाहिए वैसा हम एक डेटा लेके आते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा, तो हम डेटा प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे आ जाता है आपका मशीन लर्निंग मॉडलिंग। सो एमएल मॉडलिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और लास्ट में जो भी मशीन लर्निंग मॉडल हमारा बना है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। सो एमएल मॉडल डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय क्यों करते हैं? ताकि जो हमने ट्रेन किया है मॉडल को उसको हम रियल टाइम में यूज़ कर सकें, उसको हम रियल टाइम में किसी भी एप्लीकेशन के साथ या फिर सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकें। तो ये होता है एक एमएल लाइफ साइकिल। ओके, बट मशीन लर्निंग मॉडलिंग के अंदर क्या क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। अब ये मेन स्टेप है, इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म होता है। सो एमएल का जो पाइपलाइन होता है वो हम देखते हैं। एमएल पाइपलाइन ये इस फेज़ के अंदर आ जाता है। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है एक एमएल प्रोजेक्ट का। और एमएल पाइपलाइन के अंदर क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करते हैं डेटा। ओके, डेटा प्रिपेयर करने के बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। सो जो भी हमारे पास एक कंप्लीट क्लीन डेटा आया है उसमें हम डेटा प्री प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे हम कम्प्लीटली जो भी फीचर्स हैं उस पर वर्क करते हैं। कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे मॉडल को अच्छे से ट्रेन होने में हेल्प करेंगे, एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करेंगे, कौन से इररेलेवेंट फीचर्स हैं उसको रिमूव करना, सेलेक्ट करना बेस्ट फीचर्स को चेंज, फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में। सेकंड आ जाता है जब आपके पास एक कंप्लीट फीचर, एक कंप्लीट सेट ऑफ फीचर आ गया जो बेस्ट है आपके प्रिडिक्शन के लिए, उसके बाद हम करते हैं ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। यस, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट क्यों कर रहे हैं कि हम जो भी कंप्लीट डेटा है, सपोज आपके पास 100 रिकॉर्ड है, जस्ट अज्यूम 100 रिकॉर्ड है, उसमें से मैंने 75 जो रिकॉर्ड है उसको रख लिया कि मैं मॉडल को इस 75 रिकॉर्ड से ही ट्रेन करूँगा। लेकिन अब मॉडल को ये भी तो चेक करना होगा कि जो मॉडल प्रिडिक्शन देगा क्या वो सही है नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? रियल टाइम में हमारे पास तुरंत न्यू डेटा नहीं आता है, तो हम एक्चुअल जो डेटा रहता है उसी में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं जिस पे हम मॉडल को ट्रेन नहीं करते, सिर्फ टेस्ट के लिए रखते हैं। ओके, तो सपोज आपके पास ये 100 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 100 रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा हैं। तो आपने क्या किया, इसमें से 75% जो 75 रिकॉर्ड्स हैं उसको एज अ ट्रेन डेटा ले लिया जिस पे आप मॉडल ट्रेन करोगे, और जो 25 रिकॉर्ड्स हैं उस पे आप मॉडल की टेस्टिंग करोगे, मॉडल को इवेलुएट करोगे कि जो मेरा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, क्या वो 90% एक्यूरेट है कि नहीं प्रिडिक्शन देने में, क्या वो 95% एक्यूरेट है, क्या वो 60% एक्यूरेट है, क्या मेरा मॉडल अंडर फिट है, ओवर फिट है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करते हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा। जब हमारा ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट हो जाता है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं। ओके, मॉडल ट्रेन करते हैं। तो मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल लर्न कर लिया फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। ओके, ऑन ट्रेनिंग डेटा। अब जो हमारे पास ट्रेन्ड मॉडल आया है उसको हम इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन द टेस्टिंग डेटा। सो मॉडल टेस्टिंग और इवेलुएशन। अब सपोज़ आपका जो मॉडल था वो आपका सिर्फ 70% एक्यूरेट है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो जो प्रेडिक्शन देगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सारे जितने भी फेज़ हैं सबको हम डिटेल वे में देखने वाले हैं कि क्या क्या एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं इन सब फेजेस में। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो यहाँ पे जो भी मॉडल का पैरामीटर होता है उसको हम ट्यून करते हैं यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, ग्रिड सर्च या फिर डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके पैरामीटर्स को चेंज करके देते हैं कि कैसे हमारा मॉडल और अच्छी एक्यूरेसी दे सकता है। और जब हमारे पास एक बेस्ट फिट मॉडल आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है बेस्ट फिट मॉडल जो आ जाता है उसको हम सेव करते हैं। ओके, और जो सेव्ड मॉडल है उसको हम डिप्लॉय करते हैं। सेव्ड मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, जो कि था हमारा एमएल लाइफ साइकिल में लास्ट फेज, दिस वन।
ओके तो दीज आर द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द मशीन लर्निंग पाइपलाइन, और यही सारे स्टेप्स हम डिटेल्ड में देखने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स में. सो ये जो सेव्ड मॉडल है, हम इसको सेव क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हमारे पास न्यू डेटा आए ओके तो उसके बेसिस पे हमने उसको एमएल मॉडल में डाला, न्यू डेटा को हमने एमएल मॉडल में डाला, और ये जो न्यू डेटा है ये इस फेस से निकल के आता है, फीचर इंजीनियरिंग के फेस से निकल के आता है, उस फॉर्म में आता है जिसमें हमें मॉडल को देना होता है. तो न्यू डेटा आया, हमने फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप से इसको लेके आया है, एंड फिर जो सेव्ड मॉडल है उसको पास किया, तो हमें एक प्रिडिक्शन मॉडल देता है. तो वो प्रिडिक्शन हम यूज़ कर सकते हैं ओके फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है. ये होता है कंप्लीट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल एंड पाइपलाइन.